आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स सैंपल एमसीक्यू सेट अप्रैल 2, जो पूरी तरह यूपीएससी प्रीलिम्स एडवांस लेवल पर आधारित है। एमसीक्यू 1, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कौन जारी करता है? ए. सुप्रीम कोर्ट, बी. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी. स्टेट गवर्नर, डी. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सही उत्तर बी. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्सप्लेनेशन। इस एक्ट के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान प्रमाण पत्र डीएम द्वारा जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट सरकारी योजनाओं और कानूनी पहचान के लिए जरूरी है। एमसीक्यू 2, एनएएलएसए बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014 जजमेंट किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल करना, बी. ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर मान्यता देना, सी. रिजर्वेशन समाप्त करना, डी. आधार अनिवार्य करना। सही उत्तर बी. थर्ड जेंडर एक्सप्लेनेशन। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी और उनके फंडामेंटल राइट्स को स्वीकार किया। एमसीक्यू 3, भारत में एसिड अटैक मुख्य रूप से आईपीसी की किन धाराओं में कवर होता है? ए. सेक्शन 302 बी, सेक्शन 354 सी, सेक्शन 326 ए और 326 बी, डी. सेक्शन 375। सही उत्तर सी. 326 ए और 326 बी। एक्सप्लेनेशन। 326 ए एसिड अटैक से गंभीर चोट के लिए है, 326 बी एसिड अटैक के प्रयास के लिए है। एमसीक्यू 4, एसिड अटैक पीड़ितों को कंपेंसेशन मुख्य रूप से किसके तहत मिलता है? ए. पीएम-जय स्कीम, बी. वन नेशन वन राशन कार्ड, सी. विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम, डी. उज्ज्वला योजना। सही उत्तर सी. विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम। एक्सप्लेनेशन। एसिड अटैक पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के अंतर्गत सहायता मिलती है। एमसीक्यू 5, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दिए गए हैं? ए. आर्टिकल 14 बी, आर्टिकल 19 2 सी, आर्टिकल 21 डी, आर्टिकल 32। सही उत्तर बी. आर्टिकल 19 2। एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 19 1 ए फ्रीडम देता है और आर्टिकल 19 2 इसके ऊपर प्रतिबंध की अनुमति देता है। एमसीक्यू 6, हेट स्पीच के खिलाफ कौन सी आईपीसी धाराएं लगाई जाती हैं? ए. आईपीसी 420 और 406 बी, आईपीसी 302 और 304 सी, आईपीसी 153 ए और 295 ए, डी. आईपीसी 120 बी और 107। सही उत्तर सी. 153 ए और 295 ए। एक्सप्लेनेशन। 153 ए ग्रुप्स के बीच दुश्मनी फैलाने पर लागू होता है, 295 ए धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने पर लागू होता है। एमसीक्यू 7, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन किस केस से जुड़ी है? ए. केशवानंद भारती केस, बी. बचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी. मेनका गांधी केस, डी. गोलकनाथ केस। सही उत्तर बी. बचन सिंह केस। एक्सप्लेनेशन। बचन सिंह केस 1980 में डेथ पेनल्टी के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत दिया गया। एमसीक्यू 8, डेथ पेनल्टी मामलों में प्रेसिडेंट की पार्डन पावर किस आर्टिकल में है? ए. आर्टिकल 72 बी, आर्टिकल 356 सी, आर्टिकल 110 डी, आर्टिकल 368। सही उत्तर ए. आर्टिकल 72। एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पार्डन और कम्यूटेशन की पावर देता है। एमसीक्यू 9, ड्रोन रूल्स 2021 के तहत ड्रोन की क्लासिफिकेशन किस आधार पर होती है? ए. फ्यूल टाइप, बी. वेट वजन, सी. ओनरशिप टाइप, डी. जीपीएस अवेलेबिलिटी। सही उत्तर बी. वेट। एक्सप्लेनेशन। ड्रोन को नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज कैटेगरी में वेट के अनुसार बांटा गया है। एमसीक्यू 10, ड्रोन गवर्नेंस में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में उपयोगी हैं? ए. स्पेस टूरिज्म, बी. एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट, सी. करेंसी प्रिंटिंग, डी. डीप सी माइनिंग। सही उत्तर बी. एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट। एक्सप्लेनेशन। ड्रोन खेती में स्प्रे, सर्वे और डिजास्टर में रेस्क्यू व मैपिंग में उपयोगी हैं। एमसीक्यू 11, राज्यसभा सदस्य किस प्रणाली से चुने जाते हैं? ए. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, बी. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सी. डायरेक्ट इलेक्शन, डी. केवल नॉमिनेशन। सही उत्तर बी. पीआरएसटीवी। एमसीक्यू 12, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ए. लोकसभा सांसद, बी. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, सी. नागरिक डायरेक्ट, डी. गवर्नर। सही उत्तर बी. एमएलए। एमसीक्यू 13, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. जंगलों का निजीकरण, बी. ट्राइबल्स और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के अधिकार मान्यता देना, सी. माइनिंग बढ़ाना, डी. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समाप्त करना। सही उत्तर बी. एमसीक्यू 14, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का मतलब क्या है?
ए एक्सक्लूसिव माइनिंग राइट्स, बी फॉरेस्ट रिसोर्सेज और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर सामूहिक अधिकार, सी केवल हंटिंग राइट्स, डी केवल प्लांटेशन राइट्स। सही उत्तर बी। MCQ 15 डैम सेफ्टी एक्ट 2021 किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सही उत्तर सी। MCQ 16 डैम फेल्योर से कौन सी बड़ी आपदा हो सकती है? ए हीट वेव, बी फ्लड्स और डाउनस्ट्रीम डेवस्टेशन, सी केवल ड्राउट, डी साइक्लोन। सही उत्तर बी। MCQ 17 एथिकल AI गवर्नेंस का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, सी नो रेगुलेशन, डी टोटल बैन ऑन AI। सही उत्तर बी। MCQ 18 AI के मिसयूज से सबसे बड़ा खतरा क्या है? ए फूड इन्फ्लेशन, बी डीप फैक्ट्स और मिसइंफॉर्मेशन, सी लो रेनफॉल, डी रिवर पॉल्यूशन। सही उत्तर बी। MCQ 19 अर्बन चैलेंज फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रूरल रोड डेवलपमेंट, बी रिफॉर्म लिंक्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, सी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डी स्पेस प्रोग्राम फंडिंग। सही उत्तर बी। MCQ 20 अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी रिफॉर्म कौन सा है? ए प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म और बेहतर टैक्स कलेक्शन, बी केवल पार्क बनाना, सी फ्री बिजली स्कीम, डी रेलवे प्राइवेटाइजेशन। सही उत्तर ए। MCQ 21 सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? ए क्वेश्चन आवर में सवाल पूछना, बी सदन में किसी महत्वपूर्ण विषय पर फॉर्मल डिसीजन लेने वाला मोशन, सी बजट इंट्रोड्यूस करना, डी कमिटी को डिसॉल्व करना। सही उत्तर बी। MCQ 22 निम्न में से कौन सब्सटैंटिव मोशन का उदाहरण है? ए कॉलिंग अटेंशन मोशन, बी नो कॉन्फिडेंस मोशन, सी 0 आवर, डी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। सही उत्तर बी। MCQ 23 लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? ए स्पेशल मेजॉरिटी, बी लोकसभा की टोटल मेंबरशिप का सिंपल मेजॉरिटी, सी इफेक्टिव मेजॉरिटी, डी दोनों सदनों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सही उत्तर बी। MCQ 24 स्पीकर रिमूवल मोशन के लिए नोटिस पीरियड कितना है? ए 7 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन, डी 30 दिन। सही उत्तर सी। MCQ 25 सॉवरेन AI का अर्थ क्या है? ए विदेशी कंपनियों द्वारा नियंत्रित AI, बी घरेलू नियंत्रण वाला AI इकोसिस्टम जो डेटा सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सुनिश्चित करे, सी बिना इंटरनेट वाला AI, डी केवल डिफेंस के लिए AI। सही उत्तर बी। MCQ 26 सॉवरेन AI का प्राइमरी गोल क्या है? ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोकना, बी डेटा सॉवरेंटी और नेशनल सिक्योरिटी, सी GST बढ़ाना, डी ऑनलाइन सर्विसेज हटाना। सही उत्तर बी। MCQ 27 केमिकल पार्क्स मुख्य रूप से क्या प्रदान करते हैं? ए एक्सपोर्ट बैन फैसिलिटी, बी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी ऑफ स्केल, सी फॉरेस्ट डाइवर्जन प्रमोशन, डी इंडस्ट्रियल स्लोडाउन। सही उत्तर बी। MCQ 28 केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी प्रमुख एनवायरमेंटल चिंता क्या है? ए केवल नॉइज पॉल्यूशन, बी हैजार्ड्स वेस्ट और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, सी केवल सॉयल इरोजन, डी केवल अर्बन फ्लडिंग। सही उत्तर बी। MCQ 29 PM केयर्स फंड को सबसे सही तरीके से कैसे वर्णित किया जा सकता है? ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बी स्टैट्यूटरी बॉडी, सी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, डी फाइनेंस कमीशन। सही उत्तर सी। MCQ 30 PM केयर्स जैसे रिलीफ फंड से जुड़ा मेजर गवर्नेंस इशू क्या है? ए डोनेशन इलीगल है, बी लिमिटेड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी डिबेट, सी फंड्स कभी उपयोग नहीं होते, डी फंड्स केवल स्टेट्स कंट्रोल करते हैं। सही उत्तर बी। MCQ 31 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ाना, बी डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना, सी कोल प्रोडक्शन बढ़ाना, डी टेक्सटाइल सब्सिडी बढ़ाना। सही उत्तर बी। MCQ 32 मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पल्सेस इंपोर्ट बढ़ाना, बी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाकर इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना, सी केवल कैश क्रॉप्स को प्रमोट करना, डी डेयरी एक्सपोर्ट बढ़ाना। सही उत्तर बी।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।